नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शर्मा। एक बार फिर हम लोग आए मदर्स एजुकेशन आपके न्यू चैनल पे और हम कर रहे हैं संडे के होने वाले टेस्ट की सॉल्यूशंस कर रहे हैं, लाइव सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके सामने ये जो प्री का टेस्ट लगा है अभी आपका लास्ट पिछला वाला, उसका हम सॉल्यूशन लेके तैयार है। 224 वाला। फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का आपको क्या करना है? सिनोनिम प्राप्त करना है। क्या करना है? सिनोनिम। इंट्रेपिड आप जानते हैं क्या होता है? बहादुर होता है भाई। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? डेयरिंग, बहादुर। क्लियर? इंट्रेपिड होता है बहादुर। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम अब आप देखिए क्या क्या हो सकता है। फियरफुल, डरना होता है, डरा हुआ। ठीक है। कॉवर्ड, डरपोक होता है। कॉवर्ड जानते हो आप? सोलमन, मैजेस्टिक, रॉयल होता है, शाही। तो सीधी बात है, इसमें आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा, कॉमन सी बात है, आंसर आपका आएगा इंट्रेपिड का फियरलेस। फियरलेस होता है बहादुर, जिसको डर ना लगे। क्लियर? जिसको क्या ना लगे? डर ना लगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर क्या बनेगा? फियरलेस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जरा। लैकोनिक। लैकोनिक क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। ये एडजेक्टिव है एक। लैकोनिक का मतलब क्या बनता है दोस्तों? लैकोनिक का मतलब बनता है आपके संक्षिप्त बनता है अभी। ठीक है, लैकोनिक का मतलब हो गया संक्षिप्त। इसको आप कंसाइज कह सकते हो, ब्रीफ कह सकते हो, ठीक है, जिस्ट कह सकते हो, काफी सारे इसके मीनिंग है। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो ये तो जस्ट अपोजिट हो गया इसका, हम तो सिनोनिम ढूंढ रहे हैं। एग्जैगरेटेड होता है जस्ट बढ़ा चढ़ा के बोलना, बहुत ज्यादा। लेंथी भी बड़ा होता है। टॉकेटिव होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसके लिए एक और वर्ड आता है लोक्वासियस। ठीक है। कंसाइज, इसका बेस्ट सिनोनिम क्या होगा? कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। ठीक है, कंसाइज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। प्रिसिज कहते हैं जिसको। कंसाइज जनरली रिटर्न में यूज होता है, लैकोनिक बोलने में यूज होता है। तो बेटर आंसर आपके सामने क्या रहेगा? ठीक है। एग्जैगरेटेड समझते हो क्या होता है? किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, एग्जैगरेटेड होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अब आप इसमें देखिए। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। ये बहुत अच्छा पैटर्न है आपके क्वेश्चंस का, जहां पे आपको अगर एक आता है तो आप सारे सही कर देंगे। जैसे भी क्वेश्चन देखिए आप। लिस्ट फर्स्ट में 1 2 3 4, लिस्ट सी में आपके सेकंड में है एबीसीडी। एक तरफ न्यूमेरिकल है, एक तरफ अल्फाबेटिकल। अब हमने इनको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है। हाँ, यहां पे एक वर्ड है एमेसिएटेड। एमेसिएटेड होता है बिल्कुल कमजोर। एमेसिएटेड क्या होता है अभी? क्रस्काय। कमजोर भी कैसा? बिल्कुल जिसकी हड्डियां निकल गई है, बिल्कुल सूख गया है, उसे कहते हैं एमेसिएटेड। इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो फीबल होता है कमजोर, फ्रेजाइल होता है कमजोर। ठीक है। लेकिन एमेसिएटेड का यहां पे अब हम पूछ रहे हैं एंटोनिम, तो सीधी सी बात है, एंटोनिम क्या बनेगा? ताकतवर, बोल्ड, हेल्दी, सेलुबरियस। और यहां पे बताओ कौन सा मिल रहा है इसमें? फर्स्ट का। हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ एक पे जाना है। ठीक है ना? अब इसका क्या बनेगा बताओ जरा? हेल्दी। तो ए का लिंक किससे बन रहा है? फर्स्ट का बी से बन रहा है। फर्स्ट का किससे बन रहा है? बी से। हम बस ऑप्शन देखिए बाप, पहले में बी कितनों में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर आपका सामने है डी। क्लियर? एमेसिएटेड का प्रेजुडियस क्या होता है? पूर्वाग्रही, किसी के प्रति पक्षपाती होना। प्रेजुडियस क्या होता है? पक्षपाती होना। इसका सीधी बात है क्या बनेगा? अनबाइस्ड बनेगा। हेपलेस, हेपलेस का मतलब होता है अभागा। हेपलेस का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यशाली, मिसफॉर्चुनेट, अभागा। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा? इसके लिए आपके प्रोपेशियस वर्ड आ जाएगा। स्पूरियस होता है जाली, नकली। स्पूरियस आपका क्या बनता है दोस्तों? जाली बनता है, तो इसका जेन्युइन बन जाएगा। और आपका आंसर कौन सा बनेगा? स्पूरियस जनरली किनके लिए आता है? गहनों के लिए आता है, ज्वेलरी के लिए आता है, काउंटरफेट आता है। जाली के लिए अगर आप लोग जाओगे तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें मिल जाती है दोस्तों। इसमें जैसे काउंटरफेट एक वर्ड आता है, ये भी जाली होता है। स्पेसियस भी आता है, ये भी जाली होता है। ठीक है, ये आपको समझना है, ये भी जाली होते हैं दोनों तीनों। तो आंसर आपको, अगर एक आप इसका क्लियर कर पा रहे हो तो आप आराम से इसका पता लगा सकते हो इसमें एक्चुअल में क्या आपका आंसर बनेगा। राइट? हेपलेस होता है अगा, ये हेल्पलेस नहीं है, ये हेपलेस है। इसको थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, है ना? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभागा है, ये किस्मतवान, प्रचुर, जिसके पास पैसा है, सब कुछ अच्छा हो, उसके लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी में। सेकेंड लिस्ट आपकी देखिए। अब यहां पे कुछ वर्ड्स है। नादिर, जानते हो आप लोग क्या होता है नादिर?
सबसे लोअर पार्ट, जेनिथ का जस्ट अपोजिट, फेमस वर्ड है जेनिथ, खूब आता है एसएससी में। जेनिथ का जस्ट अपोजिट होता है नादिर, तो नादिर का जस्ट अपोजिट क्या होगा? एक्मे। क्या वर्ड होगा? एक्मे। एक्मे क्या होता है? शीर्ष। इसको पिनेकल कहते हैं, इसको पैरामाउंट कहते हैं, इसको टॉप कहते हैं, इसको अपेक्स कहते हैं, इसको समिट कहते हैं, इसको जेनिथ कहते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स है। जेनिथ भी यही होता है, एक्मे के सिनोनिम्स है, जेनिथ कह दो, ठीक है, एक्मे कह दो। तो फर्स्ट में डी कितने ऑप्शंस में है? एक ही ऑप्शन है, वो आपके सामने है। तो आंसर तो हो गया, बाकी की मीनिंग देख लेते हैं। इररिलेवेंट नहीं है ये इररेवरेंट है। रेवरेंट होता है सम्मानजनक या सम्मान करने वाला। रेवरेंट क्या होता है? सम्मान करने वाला, सम्मानित, ठीक है। रेवरेंट होता है सम्मान करने वाला। अच्छा, इसी में आप एस्टीम भी लगा सकते हो, इसी में आप ओबे करने वाला भी लगा सकते हो, रेस्पेक्ट भी लगा सकते हो। अच्छा, रेवरेंस किसके लिए आता है? रेवरेंस आपके आता है श्रद्धा के लिए, भगवान का सम्मान, ये गॉड के लिए आता है। अभी किसके लिए आता है? गॉड के लिए। गॉड का सम्मान आपका रेवरेंस में आएगा, सम्मान करने वाला। एस्टीम पोस्ट के लिए आता है, ओबे रूल्स के लिए या पर्सन के लिए आता है। रेस्पेक्ट उन लोगों के लिए आता है जो वास्तव में रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, पेरेंट्स, माता पिता वगैरह सब लोग, ठीक है। ये रेस्पेक्टेड के लिए आता है। तो सीधी बात, इसने इर लगा दिया, मतलब इसका एंटी हो गया। इररिलेवेंट तो क्या होता है? जो सम्मान नहीं करता है, सम्मान नहीं करने वाला। तो सीधी बात है, इसका क्या बनेगा इररिलेवेंट का? रेस्पेक्टफुल। अपोजिट ढूंढ रहे हैं, तो बताओ सेकंड में सी आ रहा है क्या? बिल्कुल, फर्स्ट में डी, सेकंड में सी आ रहा है। ऑप्शन यहां से भी मैच हो गया। डिसवेड, डिसवेड होता है, डिसवेड हो जाता है आपका दोस्तों हतोत्साहित करना, डेटर, किसी को क्या करना? डिमोटिवेट करना, डेटर करना। पोर कोल्ड वाटर, वेट ब्लैंकेट, काफी सारे वर्ड है इसके लिए। तो डिसवेड होता है डेटर, हतोत्साहित करना। अब हतोत्साहित करने का जस्ट अपोजिट क्या होगा बताइए? किसी को कन्विंस करना। क्या करना? कन्विंस का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? किसी को कहना कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप उसको बिल्कुल गिरा रहे हो, उसका मोरल डाउन कर रहे हो, और एक आप उसको कह रहे हो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो उस कंडीशन में ये है, ठीक है। अब अगला वर्ड है इवेनिसेंट, बोलते हैं इसको। इवेनिसेंट का मतलब होता है क्षणिक, टेम्पररी। इसका मतलब क्या होता है? टेम्पररी, फिकलिंग, वोलेटाइल, माइन्यूट, समझ रहे हो। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? एटर्नल। एटर्नल जानते हैं आप क्या होता है? शाश्वत। एटर्नल का मतलब क्या होता है? अनवरत चलने वाला, परपेचुअल। एटर्नल के लिए बेस्ट वर्ड क्या है? परपेचुअल, परमानेंट, फॉरएवर। फॉरएवर लिख दीजिए आप इसके लिए एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है ये। आपका इसमें एक टर्म ये बन गया है। तो आंसर आपका क्या बना? फर्स्ट आपका आंसर बन गया है। वर्ड आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, हो जाएगा। डिसवेड, डिटर, डेटर भी हतोत्साहित करना होता है, किसी को कमजोर करना बातों के द्वारा या कैसे भी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यह ढूंढना है कि कौन सा वर्ड इनमें से स्पेलिंग में करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब देखिए, 3 वर्ड है जो सही है और एक गलत है। इसमें देखिए साइकिल की स्पेलिंग देखना आप जरा, इसमें आपको एच लगाना पड़ता है, तो ये गलत है, ठीक है ना। रेवलरी सही है, सही है, सही है। अब ये सही मैं स्पेलिंग के लिए लगा रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है ना, बी आंसर होगा आपका। इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, हमें वो ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्सिबल। अब फोर्सिबल देखिए कौन सी बनेगी? फोरसीएबल नहीं होगा। फोर सी, ये समंदर वाला सी कर दिया, नहीं होगा। फोरसीबल नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? फोर्सिएबल। फोर्सिबल का मतलब क्या होता है आपका? फोर्सिबल का मतलब होगा जो आगे देख सके, पहुंच समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in the following question out of the given 4 alternatives find the one word substitution of the given sentence, word or phrase। दी गए शब्द में से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि इसमें कौन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स एंड साउंडनेस ऑफ इन्फ्लुएंस। एक आदमी जो सच्चाई में क्वेश्चन उठाता है, तो सीधी बात तो कौन हो गया? संदेही होगा। वह आदमी जो क्या करता है? ट्रुथ फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग करने का आदि है। तो और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? वो बातें जो बिल्कुल तथ्य के आधार पर निकाली गई है। एमेच्योर होता है शौकिया। शौकिया जानते हो, जो नए शौक में काम करते हैं। इसके लिए इंग्लिश में आपका वर्ड है नोविस, खूब आता है एसएससी में। इसके लिए आपके पास वर्ड है टायरो। इसके लिए वर्ड है नियोफाइट।
ठीक है। एलियन होता है विदेशी, जानते हो आप लोग। एथिस्ट होता है जो भगवान को नहीं मानता है, who does not believe in God। थीस्ट होता है जो भगवान को मानता है। एग्नोस्टिक होता है जो कहता है पता नहीं है या नहीं, 50-50, अज्ञेय जिसको बोलते हैं। तो ये होता है नास्तिक। आंसर आपका क्या बनेगा? स्केप्टिक। ये होता है who does not believe या who has doubt on something। क्लियर है? आंसर होगा संदेही। ये आपका स्केप्टिक आंसर बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देखिए इसे। वन हु हेट्स मैनकाइंड, बहुत इजी वर्ड है, खूब आता है तुम्हारी एग्जाम में। वन हु हेट्स मैनकाइंड क्या बनना चाहिए? देखो जरा एक बार आप दोस्तों, जो मानवता से, मानव जाति से, मानवता से क्या करता है? नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं? एक बार आप लिखिए इसमें, वन हु हेट्स मैनकाइंड। क्लियर है? कैनिबल क्या होता है बताइए? कैनिबल होता है जो आदमी का मांस खा जाता है। कार्निवोरियस अलग वर्ड है, अलग इसका सिनोनिम है ये, बट कैनिबल वो पर्सन है जो पर्सन को खा जाता है। नरभक्षी लोग, नरभक्षी जानवरों को मैन ईटर कहते हैं। समझना इसको, बहुत अच्छे वर्ड है, एग्जाम में आ चुके हैं तुम्हारे ये। वो जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं उनको प्रेडेटर कहते हैं। वो जानवर जो बेचारे शिकार बनते हैं उनको प्रे कहते हैं। प्रे होता है शिकार, एनिमल्स हैं, ये शिकारी एनिमल्स हैं, ठीक है ना? समझना इस चीज को। मैनीटर नरभक्षी, कार्निवोरियस मांसाहारी। कैनिबल आंसर नहीं होगा, ये जो मानवता से नफरत करता है उसके लिए तो वर्ड आपके पास अलग से आ ही गया है, ठीक है? इस चीज का मतलब। अच्छा, मिस अपोस्टेट, ये धर्म से सिलेक्टेड होता है, मत बदलने वाला। एमिग्रांट बहुत अच्छा वर्ड है, जो हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है। इसके जस्ट अपोजिट एक और वर्ड बनता है इमिग्रांट। समझ गए? ये वर्ड और याद रखना, ये जो दूसरा देश छोड़ के हमारे देश में आता है उसे क्या कहते हैं? उसे ये कहते हैं, ठीक है ना? ये होता है आप प्रवासी, हु कम्स टू आवर कंट्री, हु कम्स टू आवर कंट्री, जो हमारे देश में आता है वो क्या है? समझ गए? और एमिग्रांट कौन सा होता है? हु गोज टू अनदर कंट्री। तो अमेरिका एक इमिग्रांट्स का देश है भाई, अप्रवासी। ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर एक ही बनता है, मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब मानवता से रिलेटेड होता है, तो उसके खिलाफ जो जाता है उसको मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मानवता से नफरत करने वाला, ठीक है? तो आंसर आपका बनेगा बी। ये आप समझ गए? इमिग्रांट और एमिग्रांट दोनों में अंतर समझ लो, इसका आया हुआ है। अगर आप एक अमेरिकन के रूप में बोलोगे कि यार हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं, तो आपके देश में सबसे ज्यादा इमिग्रांट्स आते हैं। बट एज ए इंडियन में बोलोगे हमारे देश से लोग बाहर बहुत जा रहे हैं, तो वो एमिग्रांट्स हैं, जो हमारा देश छोड़ के जा रहे हैं और जो दूसरे देश में आ रहे हैं, दोनों कंडीशंस में, ठीक है ना? Who goes to our country, who goes to, दोनों चीज इसमें क्या होगा? Who goes to our country। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन आप देखिए। टू प्ले ड्यूक, अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द इडियम्स ऑफ फ्रेज। आपके सामने एक इडियम आया है, अब इसको हमें क्या करना है? उसका मीनिंग बताना। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, सब कुछ गड़बड़ करना, सब कुछ रैकलेसली। टू बी पैटी, पैटी का मतलब होता है तुच्छ, इसके लिए वर्ड आता है फ्लिमसी, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो। नेग्लिजेंट कह दो, काफी सारे वर्ड है इसके लिए। ट्रिवियल कह दो, ये तो नहीं होगा। टू हैव नो डेब्ट्स, कोई कर्जा ना होना। टू बाइट द डस्ट, इडियम का इडियम दे दिया, कोई मतलब नहीं है। आंसर होगा टू बिहेव रैकलेसली। प्ले ड्यूक्स एंड ड्रग्स का मतलब होता है कभी इधर कभी इधर, मतलब पूरा लापरवाही से काम करना। रैकलेसली भी लापरवाही होता है, ध्यान रखना इसको। केयरलेस भी लापरवाह होता है। मैं ये एडवर्ब में एडजेक्टिव बता देता हूं। एक वर्ड और आता है आपके केयर फ्री, ठीक है? तो रेकलेस वो होते हैं जो जनरली किसी काम में, जो काम स्पीडी होते हैं उनमें लापरवाही करने वाले। केयरलेस सिंपल टर्म है। अच्छा, इन दोनों में भी अंतर है, ये भी लापरवाह है लेकिन ये बेपरवाह है। इन दोनों में अंतर बताओ आप क्या होगा? केयर फ्री वो है जिसके पास जिम्मेदारी नहीं है, वो काहे की परवाह करे। केयरलेस वो है जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसको ध्यान रखना चाहिए लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्चे हमारे घर में सब छोटे बच्चे क्या होते हैं? केयरलेस नहीं होते, वो केयर फ्री होते हैं, उसे केयर फ्री कहते हैं, ठीक है? आंसर क्या बनेगा आपका? टू बिहेव रेकलेसली। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसी के अंदर।
अगला ईडीएम की अगर हम बात करें, टू बाइट द डस्ट, काफी फेमस ईडीएम है, काफी बार आता है। टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, सोचिए आप एक बार जरा। टू बाइट द डस्ट का मतलब आपके यहां पे होगा, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है सकम, हार मानना या मर जाना। टू बी स्लेव, स्लेव होता है दास, स्लेव यानी क्या होता है, दास, गुलाम, किसका गुलाम होना नहीं। टू फॉल ऑन योर फेस, कोई चीज आपके सामने घटित होना नहीं होगा। इन अंडर डेवलपिंग स्टेज नहीं, आंसर आपका आएगा टू डाई, मर जाना। ठीक है, एक आपका आंसर ये बन गया। अब आपके सामने है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने आपको पहले भी कहा है एसएससी में ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करें, जितना भी रोल ग्रामर पोर्शन का, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका आता है, प्रीपोजिशन का बड़ा रोल आता है। वो आप इस पेपर से देख लीजिए। द डाइवर डाइव्स इन द पूल, डाइवर, डाइवर कौन होता है, गोताखोर। अच्छा, इसके साथ एक वर्ड और जो बताया तुम्हारे लोगों के लिए, स्कूबा, एसएससी में आया हुआ है। स्कूबा डाइवर सुने, स्कूबा का मतलब क्या होता है, पानी में सांस लेने की मशीन। क्या होता है, पानी में सांस लेने की मशीन। तो स्कूबा डाइवर वो लोग हैं जो मशीन लगा के फिर कूद रहे हैं उसके अंदर, वो होते हैं स्कूबा डाइवर, है ना। और डाइवर नॉर्मल गोताखोर होते हैं। तो स्कूबा होता है पानी में सांस लेने की मशीन। इज इट क्लियर, पहली बात। अब डाइव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, डाइव्स आएगी, और पुल के अंदर गति करते हुए जा रहा है तो इनटू आएगा। सीधी बात, आंसर आपका क्या बनेगा, द डाइवर डाइव्स इनटू द पुल। अगला देखिए, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। इन्वेस्टिगेट होता है जांच करना। असल में इन्वेस्टिगेट को प्रीपोजिशन में क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेट के साथ आप इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको सीधा रिलेवेंट किया गया है एंटर इनटू से, क्योंकि एंटर इनटू का मतलब भी क्या होता है, जांच करना। तो आप क्या करते हो, इसके साथ इसको जोड़ते नहीं हो, तो इन्वेस्टिगेट के साथ क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। ओके, और इसलिए इसमें क्या बनेगा, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। प्रीपोजिशन आएगा ही नहीं इसके साथ। एंटर इनटू का मतलब भी क्या होता है, जांच करना होता है, तो उस केस में ये बन जाएगा। अगला देखिए, से में 88 नंबर क्वेश्चन। अब ये आपके क्वेश्चन आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसका क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है। इसको आप देखिए कैसे बनेगा। मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज ए पुलिसमैन इन प्लेन क्लॉथ्स, सादा कपड़े। प्लेन क्लॉथ्स का मतलब सादा कपड़े, राइट। वो आदमी जो कॉर्नर में खड़ा है, देखो रिलेटिव क्लॉज बन रहा है यहां पे, तो सीधी बात है इस आदमी को आप जानते हो, वो ऑलरेडी इसकी क्या दे रहा है आपको, कि वो आदमी जो कॉर्नर में खड़ा है वो आदमी एक पुलिसमैन है। और जब आप एक नाउन का रेफरेंस सेकंड टाइम दे रहे हो तो आर्टिकल में दी बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें तीनों ही आंसर नहीं बनेंगे। आंसर आपका क्या बनेगा, द मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज ए पुलिसमैन इन प्लेन क्लॉथ्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आप इसी के अंदर। मैनी टूरिस्ट इन इंडिया विजिट द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर। अब ये भी क्या है, एडवर्ब का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एडवर्ब का। मैनी टूरिस्ट इन इंडिया, भारत में अधिकांश जो टूरिस्ट होते हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं भाई, स्प्रिंग और समर, बसंत और गर्मी में कश्मीर में जाते हैं, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है तो गर्मी में जाने लायक जगह। जनरल होगा नहीं, एडजेक्टिव है तो ये तो यूज ही नहीं होगा, गलत है। रेयरली, बहुत कम जाते हैं, अरे नहीं बहुत ज्यादा जाते हैं भाई, रेयरली आंसर नहीं होगा, ये तो बहुत दुर्लभ होता है, दुर्लभतम। सेल्डम, यदा कदा, बहुत कम, नहीं। स्पेशली, क्या बनेगा, स्पेशली, विशेष तौर पे। और वो क्यों जाते हैं विशेष तौर पे, वो कारण हमने आपको बता दिया है। विशेष तौर पे वो क्यों जाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वो सर्दी का मौसम है, तो सर्दियों में वहां वैसे सर्दी पड़ती है, गर्मियों में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, वहां थोड़ा अच्छा मौसम रहता है तो वहां चले जाते हैं। स्पेशल, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब आपके स्पेशली ई लगा के बनता है। ओके, ध्यान रखना। स्पेशल थोड़ा सा खास होता है, एकदम खास नहीं होता है। एकदम खास के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पर्टिकुलर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मैं आगे किसी पेपर में, अगली जब हम वोकैब सेशन शुरू करेंगे तो बताऊंगा कि स्पेशल पर्टिकुलर दोनों में अंतर होता है। ये एसएससी में आया हुआ है, क्लियर दोनों चीजें। पर्टिकुलर होता है खास, विशेष, एकदम अलग, स्पेशल थोड़ा बहुत अलग। तो आंसर आपके सामने बन गया है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 90, ये आपके स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चन है और एक अच्छा मतलब पॉइंट है। इसमें दिक्कत ये होती है कि हमें देखना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आई बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। अब देखो इट्स में एक तो
ये टाइपिंग एरर है, आपको यहां पे ये मानना है, आपको यहां पे क्या करना है, ये मानना है कि यहां पे इट्स में ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। आई बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट टू नो मोस्टली अबाउट दिस नॉक्टर्नल क्रीचर्स। नॉक्टर्नल होते हैं रात में चलने वाले, हु वॉक्स इन नाइट, विच वॉक्स इन नाइट यू कैन से, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसानों के लिए भी आता है। जो रात में जगते हैं या रात में काम करते हैं, वो हिंदी में हम कहते हैं निशाचर, राक्षस। ठीक है ना? तो ये नॉक्टर्नल लाइट्स है। अब इसमें एक तो ये वाला थोड़ा सा, चूंकि ये टाइपिंग पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, तो इसलिए इसमें पहले से दिया हुआ है, इसलिए मैं सुधरा देता हूं। आप कह सकते हो कि सर यार हमने तो इसी को आंसर मान लिया। हाँ बिल्कुल आप हो सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा एक एज ए बोनस देखूंगा। ठीक है ना? टू नो मोस्टली अबाउट है कि हमें मोस्टली नहीं आएगा, मोस्ट अबाउट आएगा। क्या आएगा? तो फिलहाल तो इस पार्ट में एरर इस पार्ट में है, बट इस क्वेश्चन को हम एज ए बोनस देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन असॉर्टेड प्रो। अब असल में इसको यहां तक पढ़ना है, क्योंकि यहीं तक छोड़ दिया है, हमें यह पढ़ना है। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन असॉर्टेड प्रोजेक्ट्स दैट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन समझना है क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली, सरकार को सीधा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें? असॉर्टेड प्रोजेक्ट्स, उसके द्वारा शुरू किए गए या नॉर्मल जो सामान्य प्रोजेक्ट्स, या जो असॉर्ट होता है मिश्रित प्रोजेक्ट्स में, जो मतलब व्यक्तियों के द्वारा भी चालू किए जा सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा? दैट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा? सरकार आएगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? तो भैया क्राउड इन नहीं होगा, क्राउड आउट होगा। क्या होगा? क्राउड आउट। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो नुकसान होगा, तो सरकार बेटर है कि सरकार खुद ही आए इसके अंदर, और इसलिए इसमें आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 92 आपके सामने है, पढ़िए एक बार आप इसको। ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। बनाइए इसको एक बार जरा। In the following question, a sentence has been given in direct or indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in direct or indirect speech. सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है इसका। क्वेश्चन कह रहा है, अनीता सेड आई हैव बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 years. मैं पिछले 6 महीनों से, मैं पिछले 6 महीनों से क्या सीख रही हूं? भरतनाट्यम। हमने पिछले पेपर में भी कहा था कि जब भी आप सोल्व करें, जब भी आप क्या सोल्व करें, नरेशन सोल्व करें या पैसिव सोल्व करें, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले। कौन सी बात? वर्ब समझे। यहां पे हैव बीन आ रहा है, इधर सेड आ रहा है, मतलब ये हैड बीन हो जाएगा। बताओ कहां हैड बीन हुआ है? नहीं। इज, सेकंड फॉर्म, तीनों गलत है। आंसर होगा सी हैड बीन लर्निंग। साफ बात है, बाहर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन एक से ज्यादा होते इसमें, तो फिर हम दिमाग लगाते कि यार इसमें भी हैड बीन है, इसमें भी हैड बीन, अब क्या करें? तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्लियर है? आंसर आपका क्या बनेगा? यहां पे इजीली हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। राइट? इसी में नेक्स्ट देखो, अब ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर? किसका क्वेश्चन है? पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। बनाइएगा। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन में क्या बनेगा? द पुलिस कैचेज द थीफ। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कैचेज द थीफ। प्रेजेंट सिंपल है तो सीधी बात है, इजएमआर के साथ वर्ब में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। इजएमआर के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म कहां कहां आ रहा है? नहीं। इज गॉट, हां यहां आ रहा है। वाज गॉट नहीं। हैज गॉट नहीं। आंसर बनेगा बी। द पुलिस कैचेज द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस। हो गया? इसको आप इजीली कर सकते हो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भी नहीं। ये बन जाएगी दोनों चीजें। कॉट यानी होता है पकड़ना, कैच के साथ आप दो फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, कैच ऑन, और एक बनता है कैच अप विद। कैच ऑन होता है टू बी पॉपुलर, लोकप्रिय होना। क्या बनता है? टू बी पॉपुलर। और एक बनता है बराबरी पर आना, टू बी इक्वलाइज, ऑन ए लेवल। एक और बनता है ऑन द लेवल, यह आपका ईमानदार होता है, ऑनेस्ट। क्लियर? तो फिलहाल आंसर क्या बनेगा? द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस। इसमें अगला लिखो,
अब आ गया आपका पैराजंबल्स, मतलब PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया। PQRS 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पढ़ लीजिए आप एक बार इसको। वी हैव, देखो अब वही बात है, दो ऑप्शन, देखो अब इसको वही कट करने वाली चीजें क्या है, वेदर इट इज बर्थडेज, चाहे बर्थडे हो, आर से शुरुआत नहीं होगी, तो आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया है। वी ऑल्सो मेक, हम ये भी करते हैं, इसका मतलब इससे पहले कुछ बताया हुआ, ऑल्सो पहले सेंटेंस में स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, शुरुआती में, तो मतलब क्यू से शुरुआत नहीं करेंगे, क्यू चलो ऑप्शन में भी नहीं है, छोड़ दीजिए। पी से वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट्स टू सूट एवरीबॉडी एट ऑल प्राइसेस, अब ये कौन है, वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट्स, तो बेटर है कि अगर हमें इसका इंट्रोडक्शन मिल जाए तो थोड़ा बढ़िया रह जाए यार, तो एक बार हम एस पढ़ते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 2002, फैंसी फ्लावर हैज ब्रांच्ड ऑल ओवर द कंट्री, ये एक कंपनी का नाम है, कोई फर्म है जो फ्लावरिंग करती है, डेकोरेशंस के लिए फ्लावरिंग करती है, और इसके पूरे देश में ब्रांचेज है। इंट्रोडक्शन यहां से शुरू हो रहा है, तो आंसर सीधी बात है किससे शुरू होगा आपका, एस से शुरू होगा, तो एस से जो है ये भी कट गया। अब आप देखो इसके बाद क्या आएगा, एस के बाद एक ऑप्शन में है क्यू, वी ऑल्सो मेक पेइंग इजी, ये कहां पहुंच गए यार, हम आसानी से पेमेंट करना भी हमारे लिए, हम लोगों के लिए आसान रहता है, तो पेमेंट तो बाद में करो, पहले करते क्या हो आगे क्लियर करो, तो सीधी बात है एस क्यू नहीं होगा, तो आंसर एक ही बन रहा है SPR की। वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट्स टू सूट एवरीबॉडी एट ऑल प्राइस, हमारे पास सबकी प्राइस के लिए पूरा मेटेरियलिज्म है, हम सबकी प्राइस पे क्या करते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, वेदर इट इज बर्थडे हो, वेडिंग हो, चाहे कोई सा भी मतलब इवेंट हो, फैंसी फ्लावर इज टू मेक इट इजी, और हमारा पेमेंट का पैटर्न भी क्या होता है, सेम होता है, तो आंसर आपका बनेगा SPR की। अगला क्वेश्चन देखिए 95, यही है, पढ़िए सीखो, इसमें क्या बनेगा, इन टूडेज वर्ल्ड एज ए रिजल्ट मोर एवर, देखो ना तो क्यू से शुरू होगा ना ही आर से शुरू होगा, अच्छी बात है, दोनों में ऑप्शन भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत करिए, आप किससे करोगे, इन, अगर मैं पी से शुरू मानूं, इन टूडेज वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ मनी, और एस कह रहा है मनी इज एन एसेंशियल नीड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। अब देखो दो चीजें समझना, हम एस से शुरू करें या पी से, तो ध्यान रखिएगा, इन टूडेज वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल विद मनी, आप सीधा ही नहीं बोल सकते, आपको पहले एसेंशियलिटी बतानी पड़ेगी इसकी। मनी एक एसेंशियल नीड है इस दुनिया में जीने के लिए, क्योंकि एक आदमी के लिए सबसे प्राइम काम क्या होता है, सर्वाइव होता है, तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे किससे, एस से, ठीक है। अब एस के बाद क्या बचा है, तो दो ऑप्शन तो आपके यही खत्म हो गए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सब कुछ है, नहीं, पहले आप सर्वाइवल की बात करोगे। मनी इज एन एसेंशियल नीड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, एस के बाद आ रहा है मोर एवर, इससे ज्यादा, ये नहीं आएगा, नहीं, एस के बाद पी आएगा, इन टूडेज वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग पॉसिबल विद मनी, SP, मोर एवर यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स बाय स्पेंडिंग मनी, एज ए रिजल्ट पीपल वर्क हार्ड टू अर्न इट। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप कर रहे हो सर हमें समझ में नहीं आया, ऐसे शुरू क्यों किया, तो भैया एंड तो इससे करोगे, एज ए रिजल्ट से। इसी वजह से, इन कारणों से परिणाम स्वरूप लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कारण ये है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, SPRQ बनेगा, राइट। अब आप देखिए इसी के अंदर, इज इट क्लियर। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपके सामने एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, आप इसको पढ़िएगा एक बार, क्या करिए, इसको पढ़िए एक बार, और हम इसको सोल्व आउट करते हैं। क्लोज टेस्ट है ये, गांधी फादर ऑफ इंडियन नेशन, फादर ऑफ इंडियन नेशन, क्लियर, प्रैक्टिस्ड, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, ये बेटर नहीं है, सीधी बात है, आर्टिकल दी आएगा, क्या आर्टिकल आएगा, दी आएगा, द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में दी आर्टिकल आएगा। अगला पढ़िए, गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन प्रैक्टिस्ड अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, he firmly believed that non-violence is not meant merely for monks, saints and prestige, it is for commoners too। महात्मा गांधी ने यह कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में अहिंसा होनी जरूरी है, और उन्होंने यह कहा कि केवल साधुओं के लिए अहिंसा जरूरी नहीं है, संतों के लिए जरूरी नहीं है, ये बल्कि प्रिस्ट के लिए जरूरी नहीं है, पुजारियों के लिए, ये सबके लिए, कॉमनर व्यक्तियों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। अगली लाइन क्या कह रहा है, इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द, क्वेश्चन में देखो, अगर वायलेंस किनका कानून है, बीस्ट आदिम जनजातियों का, और किनका, फॉरेस्ट लिविंग, जंगलों में रहने वाले लोगों का कानून है, ठीक है। देन नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज, सभ्य लोगों का होना चाहिए कानून।
द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो ही नोज नो लॉ। जो स्पिरिट है, ब्रूट का मतलब होता है आदिम जंगली खूंखार व्यक्ति की स्पिरिट क्या हो गई है भाई, बिल्कुल खत्म है, तो इसलिए वो क्या करता है, कोई कानून नहीं जानता है। ही नोज ओनली फिजिकल माइट, वो केवल शरीर की ताकत को जानता है, माइट होती है पावर। द डिग्निटी ऑफ मैन रिक्वायर्स ओबीडियंस टू ए हायर लॉ। जो डिग्निटी है आदमी की, उसके लिए किसकी जरूरत है, ओबीडियंस की जरूरत है हायर लॉ पे, ठीक है। टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की ताकत की जरूरत है, ओबीडियंस अनुपालना की जरूरत है। गांधी सेड अहिंसा, गांधी ने ऐसे कहा, अहिंसा टू गांधी मीन्स दैट वन शुड लव ऑल। गांधी के साथ अहिंसा का मतलब क्या है, दैट वन शुड लव ऑल इवन वंस एनिमी। जब सब्जेक्ट यहां पे वन है तो सीधी बात है यहां पे क्या आएगा, वंस आएगा। ये हमारा रूल है प्रोनाउन का, आप सब जानते हैं। खुद के दुश्मन से भी वो प्रेम करे, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लव, और वो साथ में क्या करे, प्रेम का एक्सप्रेशन करे। अहिंसा शुड बी इन सच मैनर दैट इंप्रेशन इटसेल्फ इंडेलिबली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी एंड देन द एनिमी मस्ट रिटर्न दैट लव। अहिंसा ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो सो कॉल्ड एनिमी है वो इंप्रेस हो और वो भी रिटर्न में क्या करे, प्रेम करे, ठीक है। इट इज ए प्रैक्टिकली आगे क्या आ रहा है, फिलोसफी। कैसी फिलोसफी है, प्रैक्टिकली प्रूवन। और आपकी तरफों में एडजेक्टिव का काम करती है, अगर मैन वर्ब नहीं है तो यहां ध्यान दीजिए किसका चीज बनेगी, ये एकदम प्रैक्टिकली प्रूव चीज है कि अगर आप अपने दुश्मन से प्रेम करते हो तो रिटर्न में प्रेम मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं गांधी जी। बात रियलिस्टिक, वो एकदम रियलिस्टिक व्यक्ति थे। He believed that non-violence provides the fullest protection to one's self-respect and sense of humor. गांधी जी ने माना कि जो नॉन वायलेंस है वो आपको क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी और आपका रेस्पेक्ट देगी, सेंस ऑफ ह्यूमर देगी। इट वॉन्ट वर्क इन द डिफेंस ऑफ, और ये किसमें काम नहीं करेगी, डिफेंस ऑफ गेन्स। आप कैसे गेन्स, इल गोटन, इल यानी होता है बुरे, गोटन यानी तरीके से प्राप्त किए गए, गोटेन था प्राप्त करना, गेट का थर्ड फॉर्म हो गया गोटन, इल गोटन गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स, गलत कार्यों के लिए। ही कॉल्ड हिज मार्चेज ऑफ, उसे अपने सारे काल मोर्चेज को, अपने सारे आंदोलनों को रद्द कर दिया। कब, व्हेन पीपल इंडल्ज इन वायलेंस, जब पीपल किस में इंडल्ज हो गए, वायलेंस में इंडल्ज हो गए, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से पूरा का पूरा क्या बन गया है, क्लोजेस्ट बन गया है, राइट। आगे आप पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम हिज फेथ इन अहिंसा प्लेड एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन एनेबलिंग, एनेबल होती है वर्ब, ठीक है, द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इन 1947 विथ मिनिमम ब्लड शेड, ब्रेकिंग द सेटलेस फ्रेम ऑफ ब्रिटिश का फ्रेम उन्होंने तोड़ दिया। ये आज का आपका पेपर था, आपके सामने आंसर है। अगले संडे के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मदर्स के चैनल पे फिर मिलेंगे, थैंक यू।